आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मान सम्मान के लिए। क्या बात है, कुछ लोग चल पड़े। इतनी नाराजगी है क्या? भाई हम भी राजस्थान से चले आप लोगों से मिलने के लिए, आप यहाँ रह करके भी जा रहे हो तो फिर तो तकलीफ तो हमें भी होगी। खुश हैं आप लोग? तो थोड़ी देर बात करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं 5-7 मिनट ही बात करूंगा। हम समझ सकते हैं आप लोगों का बहुत जो समय है ये बहुत कीमती टाइम है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सुबह से लेके अभी तक आए हो, अभी तक रुके हुए हो, अभी तक बने हुए हो, और आधा एक घंटे की बात है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप लोगों को यहाँ बैठने से क्या फायदा होगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन क्या पता हो जाए, क्या पता कोई फायदा हो जाए तो बैठने में भी फायदा है। बैठने के लिए तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? क्या बात है, तभी तो बैठे हम लोग हैं, तभी तो बैठे ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें करूं उससे पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, आज आपके बीच में से ही काफी लोग यहाँ पे आए हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, अच्छा मान सम्मान दिया गया, बड़े बड़े चेक भी उन लोगों ने लिए हैं। तो उन तमाम आज की जितने भी रिकॉग्निशन मैं बोल सकता हूँ, सबसे बड़ी रिकॉग्निशन ब्लैक डायमंड मिस्टर जयवीर जी, डायमंड लीडर मिस्टर कन्हैया लाल जी, हमारे स्टार सफायर रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो भी आने वाली रिकॉग्निशन, मैं उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से, पूरे AWPL परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मालिक उनको और नवाजे और कामयाबी दे। दोस्त, मेरे बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। नाम मेरा नसीब खान है और बेसिकली मैं बोल सकता हूँ, वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ और फिलहाल मैं राजस्थान में रहता हूँ। आज आप लोग बैठे हैं, पहली बार कितने लोग आए हैं जो अभी फर्स्ट टाइम इस हॉल के अंदर आए हैं या इस टाइप का प्रोग्राम देखने के लिए? काफी लोग हैं जो नए हैं। बिल्कुल हो सकता आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि यार काफी देर से तालियां भी बज रही हैं, ड्रामे भी चल रहे हैं, डांस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी कि रियली में ये है क्या। सही है ना? नहीं समझ में आती जल्दी से ये बातें। तो मेरी जर्नी, मैं आज यहां पे इस मुकाम पे, या आज मैं कैसे पहुंचा हूं, मेरी शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है। मैंने 22 साल नौकरी की है आर्मी में। और नौकरी से पहले की अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो फिर लंबी बातें हो जाएंगी, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। बट इतना है कि मैं आर्मी से रिटायरमेंट लेके जब आया तो मेरे पास कुछ ज्यादा अचीवमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? कि मेरी कर्जे की लाइफ में ही मैं आर्मी में गया था, मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला, घर में बड़ा था, और कर्जे की लाइफ से ही मैं आर्मी से रिटायरमेंट लेके आया। जब रिटायरमेंट लेके आया तो 16.5 लाख रुपए मैं रिटायरमेंट के टाइम लेके आया था। उस समय 4.5 लाख रुपए मेरे पे कर्ज था, वो मैंने कर्ज के दिए। और मैंने मेरी लाइफ में 2 मकान बनाए थे, बहुत छोटे। तो 2 छोटे भाई थे, दोनों को मैंने मकान दे दिए क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। और मेरे पिताजी ने एक बात मुझे बोली थी, आप लोग सुन पा रहे हैं? सब यहीं पे है ना? तो मेरे पिताजी ने मुझे बात बोली थी, बोलते ना कि जब आता है तो इंसान को महसूस होता है। तो मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी कि बेटा देख, मेरा कोई पता नहीं मैं इस दुनिया से कब चला जाऊं, कब बुलावा आ जाए मेरा, तू घर में बड़ा है, तेरे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर पिताजी का साया तू ही है, उनके सर पे हाथ रखना। तो मैंने 2 मकान बनाए, मेरे पास कुछ नहीं था, वो दोनों मकान मेरे दोनों भाइयों को दे दिए क्योंकि वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई ऐसा जॉब नहीं था। यूं बोल सकता हूं अपना दाल रोटी का बस पेट भराई चलती थी। मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था।
आर्मी से आया तो मेरे पास एक सोच थी जो हर एक आदमी की होती है, मिडिल क्लास की खास करके। क्या सोच थी कि मेरे दो बेटे हैं और मैंने ये सोचा कि अपनी लाइफ तो जैसे तैसे करके निकल गई, अगर ये बच्चे पढ़ाई कर लें और इनको जॉब मिल जाए तो अपनी बात सेट हो जाएगी, काम बढ़िया हो जाएगा। इस सोच के साथ में मैं राजस्थान में सेटल हुआ, एक किराए के मकान में मेरी जिंदगी की शुरुआत की। और दोनों बच्चों को मैंने सुना था राजस्थान की एकेडमी एजुकेशन थोड़ी सी अच्छी है, कल्चर बढ़िया है, तो मैंने राजस्थान में डिसीजन लिया और मेरे बच्चों को स्कूल में डाल दिया और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी पढ़ाई शुरू होगी, मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ महज एक 12,000 रुपए पेंशन आती थी मेरी रिटायरमेंट पे, और उसी पेंशन से मेरा गुजारा जो भी था उसी से चल रहा था। 5-6 महीने मेरे जैसे तैसे करके निकल गए। भाई ये देखो जो हरकत कर रहे हैं, अगर आप लोगों को नीतीश कुमार जी से या मोदी जी से मिलना तो भले ही चले जाओ, बट मुझे नहीं लगता आप मूवमेंट कर रहे हो कोई बहुत ज्यादा। बैठ जाए यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, जाके सब्जी तो काटोगे ना और कौन सा पहाड़ बनाओगे यार, कपड़े धो लोगे जाके घर वालों के और क्या करोगे। बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाए तो मेरे पास 5-6 महीने मैंने जैसे तैसे करके टाइम पास कर लिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा कि अब कोई न कोई नौकरी करनी पड़ेगी। तो नौकरी की तलाश में था मैं, क्या करूं, तो मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मेरे पास ऑफर सिर्फ 12,000, 15,000, 12,000, 15,000, लास्ट 16,000, इससे ज्यादा मुझे नौकरी का कोई ऑफर नहीं मिला। अब मेरी मजबूरी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, इससे ज्यादा मुझे मिल भी नहीं सकता था, तो मुझे बाहर रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त इसी टाइप से मैंने क्या किया, मेरे मामा जी कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, मैंने उनको बताया कि मामा जी ऐसे ऐसे बात है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। तो बोला यार इतने पैसे तेरे को मैं ही दे दूंगा, ये 10-12 हज़ार रुपए तेरी जरूरत मैं पूर्ति कर दूंगा, तू मेरे साथ काम कर ले। मैंने उनके साथ में काम कर दिया, शुरुआत कर दी, लेकिन दोस्त एक चिंता थी, एक टेंशन थी, वो मुझे 24 घंटे सताती थी, परेशान करती थी कि यार इसमें तो खाली गुजारा होगा, ये 25-30 हज़ार रुपए टोटल बनते हैं, इसमें किराए का मकान, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इसी को बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। ना हमारे पास मकान है, ना बच्चों की शादी के लिए हमारे पास जुगाड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे क्या होगा। मुझे ऐसा डर लगने लगा कि शायद वही कर्जे की लाइफ हमारी वापस आएगी, वही दिन दोबारा हमें देखने पड़ेंगे, वही परेशानी की हालत बनने वाली है। दोस्त आज से 8 साल पहले, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आज से 8 साल पहले जहां जिसकी वजह से मैं यहां पे हूं, उस कंपनी का मुझे प्लान देखने का मौका मिला था, AWPL का मुझे प्लान देखने का मौका मिला। मैं नहीं जानता था कि क्या होता है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया मेरे को, लेकिन जिस इंसान ने मुझे प्लान दिखाया उनके साथ में बैठ के मेरी मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद मुझे हल्का सा थोड़ा डाउट भी हुआ, मुझे शक हुआ। शक क्या हुआ कि जैसे ये प्लान देखा, सर ने मुझे बताया बेरोजगारी, बीमारी, ये सारी बातें होने के बाद मुझे ऐसे लगा, सर ने मुझे बोला कि यार अगर तुम 4-5 साल यहां पे मेहनत कर लोगे शिद्दत से, नसीब खान तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैंने सोचा कि सर मेहनत तो हम कर लेंगे, और मेहनत की है, और मेहनत का डर नहीं है, लेकिन मुझे नेगेटिव थोड़ा सा अपने आप में एक डाउट था। मुझे ऐसा लगता था अगर नहीं हुआ तो सर ने मुझे एक बात बोली, मैंने सर को बोला सर इस बात की कोई गारंटी है क्या, मैं काम तो कर लूंगा, 5 साल भी दे दूंगा, 6 साल भी दे दूंगा, मुद्दा कुछ नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कुछ कि मैं यहां पे कामयाब हो जाऊंगा। सर ने मुझे बोला 100% गारंटी है एक बात की, अगर कामयाब नहीं भी होगे तो यहां पे नुकसान भी नहीं होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन 1% अगर आप पॉजिटिव सोच के ये सोच लोगे अगर कामयाबी मिल गई तो, इस काम को करने से अगर आपके पास कामयाबी मिल गई तो क्या होगा, नसीब खान आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे दोस्त 1% पॉजिटिविटी के साथ में इस काम की मैंने शुरुआत की आज से 8 साल पहले।
और काम करते करते मैं लोगों के पास मिलना जुलना, ये सब जैसे इन लोगों ने किया वो मैंने भी किया। काफी लोगों से मिले, कुछ लोग हमारे साथ आए, कुछ लोगों ने हमें इग्नोर किया, कुछ लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारी बातों को समझने लगे, लोग साथ में आने भी लगे, लोग डट करके हमारे साथ काम करने भी लगे। मेरे दोस्त, आज जिसकी वजह से मैं आप बोल सकता हूं, आज अगर मैं इस मुकाम पे हूं, आज कंपनी का रॉयल एम्बेसडर मेरा 16 लेवल में कंप्लीट कर चुका हूं। इस कंपनी का कितने करोड़ का प्लान है, कोई बता सकता है क्या? कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। 18 लेवल का प्लान मैंने देखा था मेरी लाइफ में 8 साल पहले, आज मैं 16 लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। आज से 2 महीने पहले मेरा रॉयल एम्बेसडर का हुआ था, 2.5-3 महीने पहले, जिसका लेवल का चेक था 2 करोड़ 85 लाख रुपए का। कितने का चेक था? अब ताली मत बजाओ यार अब परेशान, देखो सुबह से हो रहे हो, अब परेशान मत रहो, ठीक है। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो महज मैं 10 पढ़ा लिखा हूं, मैंने बता दिया आर्मी से रिटायर हूं, लेकिन 2 करोड़ 85 लाख रुपए 16 लेवल की मेरी इनकम आई थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज की डेट में 8 साल हुए मेरे को, आज जो पर मंथ का जो मेरा एवरेज निकल के आता है वो 40 लाख रुपए महीना निकल के आता है। कितना? 40 लाख रुपए महीना, जहां पे आज से 8 साल पहले मेरे को 16,000 से ऊपर देने वाला कोई सज्जन पुरुष नहीं मिला मुझे, जो कि आज 40 लाख रुपए महीना। मेरे दोस्त, किराए के मकान से मेरी शुरुआत थी। वापस मैंने बोला था 2 मकान थे, 2 मकान मैंने भाइयों को दे दिए, वापस किराए के मकान में। यार लोगों को, मेरे को बोला, लोगों ने बोला यार किराए के मकान में हो, तुम एक काम करो, कोई बैंक से लोन लेकर के 2 कमरे बना लो, जिससे तुम्हारा ये किराया बच जाएगा। पता नहीं मालिक को क्या मंजूर था, ये मुझे भी नहीं पता क्या मंजूर था। लेकिन मेरे दोस्त, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, जो लोग मुझे बोलते थे किराए का मकान छोड़ करके लोन लेकर के खुद का मकान बना ले, मेरे दोस्त आज उस कॉलोनी का अगर सबसे बड़ा मकान है तो वो मेरे पास है, सबसे बड़ा मकान। आज जयपुर जैसे सिटी में मैं बोल सकता हूं, फ्लैट प्रॉपर्टी, इसकी अब क्या चर्चा करूं मैं आप लोगों को। आज 8 साल में जो टोटल मेरा अचीवमेंट निकल के आया, कम से कम मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, आज मैंने 20 करोड़ रुपए को क्रॉस कर दिया। 20 करोड़ रुपए को क्रॉस कर दिया। जहां किराए के मकान में था, लोग बोलते थे तू मकान बना ले। मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ नहीं था, सिंगल एक बाइक होती थी, बाइक से मेरी इस बिजनेस की शुरुआत थी। मेरे पास कार नहीं थी। मेरी पहली गाड़ी, मेरे खानदान की गाड़ी, मैं यहीं से लेके आया था, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। हम अपना परिवार के साथ बहुत खुश हुए। ये शंकर लाल जी गर्दन मारते, इन्होंने मुझे देखा है, डिजायर भी लेके आया था मैं। डिजायर आई, मैंने मकान नहीं बनाया तो कुछ लोगों ने, पड़ोसियों ने बोला, जैसे महेश सर बोलते हैं कि यार फौजी के भेजा नहीं होता, दिमाग नहीं होता, घुटने में दिमाग होता है। तो लोग मेरे पे भी शक करने लगे कि फौजियों को बोला ही नहीं जाता, फौजियों के दिमाग होता ही नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं गाड़ी लेके आया, तो बोला देखो, जिसको मकान बनाना था, किराए के मकान में गाड़ी लेके आया, तो मैंने काम जो करना था वो कर दिया, डिजायर लेके आया। फिर मैंने मकान बनाने शुरू कर दिए। तो गुरुजी का फोन आ गया, आज गुरुजी बैठे हुए हैं, बोला खान साहब गाड़ी, मगो गुरुदेव आदेश करो। तो मैं मकान बनते बनते 60 लाख रुपए की Audi Q3 लेके आ गया, रेड कलर की गाड़ी। तो मकान जब बीच में बनते बनते गाड़ी लेके आया तो लोगों को शक हो गया कि यार ये वाकई में पागल है, ये है कौन, करता क्या है ये। पहले डिजायर लेके आया, मकान नहीं बनाया, अभी मकान को काम छोड़ करके अभी Audi लेके आया। 2 मकान भी बने, Audi भी आई। उसके बाद मेरी फिर जो गाड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज रोवर वेलार है मेरे पास, जिसको मैं मेंटेन करता हूं। आज स्कॉर्पियो, छोटी मोटी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जो एक इंसान 15,000 रुपए की
नौकरी नहीं मिल रही थी, आज 40 लाख रुपए महीना, आज करोड़ों की गाड़ी में चल रहा हूं। तो इसके पीछे दो ही हैं, तीसरी कोई वजह नहीं है। जो यहां पे बोल पा रहा हूं, इतने बड़े अचीवमेंट के साथ खड़ा हूं, इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जिसके पीछे दो ही ताकत है, सिर्फ दो ताकत की वजह से पहुंचा हूं। एक कंपनी का प्लेटफॉर्म AWPL, दमदार प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में नहीं होता तो शायद ये नसीब कहीं न कहीं किसी कोने में 15,000 की नौकरी कर रहा होता। मेरी बात से सहमत है? अगर AWPL का प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिलता तो मैं यहां पे नहीं होता। करोड़ों की तो छोड़, शायद हमारी किस्मत में 4 व्हीलर नाम की कोई गाड़ी आती ही नहीं मेरे दोस्त। लेकिन एक दमदार प्लेटफॉर्म, उसके साथ सबसे बड़ा, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने आप को थपाता हूं। कोई अपने आप को शाबाशी देता है क्या? मैं खुद अपने आप को शाबाशी इसलिए दे रहा हूं कि जिस दिन इस काम को मैंने देखा, अगर उस दिन मेरा मन भटक जाता, उस दिन मेरा दिमाग में ही होता कि नहीं करना, क्योंकि उस दिन मैंने फैसला किया इस काम को करने का। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था कि इस काम के लिए मैं डिसीजन ले पाया। दूसरा सबसे बड़ा जो रोल रहा है मेरे दोस्त, खाली डिसीजन लेने का नहीं, मेरे दो, मैं बोल सकता हूं मेंटर, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मैं आज भी बोलता हूं, मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, आज मेरे सर पे